नमस्ते भैया बहनों, कक्षा 10वीं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं के लिए आज हमारा पाठ द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। पाठ का शीर्षक है बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि बलवान होती है हमेशा। इस पाठ में हम ऐसी एक महिला की कथा पढ़ने जा रहे हैं जो बुद्धिमान है, बुद्धिमती है। तो वह बुद्धिमती महिला एक बार किसी काम से अपने पिता के घर यानी अपने पीहर को जा रही होती है और रास्ते में, जंगल के रास्ते में उसे एक शेर बाघ जो है मिल जाता है। वह उस बाघ से अपनी बुद्धि के बल से अपनी और अपने पुत्रों की रक्षा करती है और सकुशल अपने घर पहुंचती है। ऐसी घटना यानी ऐसी बुद्धिमान महिला की ये कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के जो ग्रंथ है यानी ये पाठ जिस ग्रंथ से लिया गया है वह ग्रंथ है सुख सप्तति। सुख सप्तति में तोता और मैना की कहानियां हैं, 70 कहानियां हैं। ऐसा बताते हैं कि सुख सप्तति में जो एक हरिदत्त नाम का एक सेठ था, उसका जो पुत्र था मदन विनोद, वह कुमार्गी हो गया था, यानी अपने पिता के कहे अनुसार कार्य नहीं करता था। उस कुमार्गी पुत्र को समझाने के लिए उस हरिदत्त के मित्र ने एक तोता और मैना की एक जोड़ी यानी तोता और मैना को सपत्नी तोता को उस सेठ को दिया था और कहा था कि इसे अपने पुत्र समान इसका पालन पोषण करो। और जब सेठ उसे घर ले जा करके और अपने घर में रखता है, अपने पुत्र को देता है, तो वह उस तोता की कहानियां यानी वह तोता जो होता है वह बोलता हुआ तोता होता है और उस बोलने के कारण बार बार वो तोता जो है अपनी कहानियों के माध्यम से उस कुमार्गी पुत्र को सही रास्ते पर ले आता है और वह सेठ के अनुसार ही अपना जो कारोबार है, व्यापार है, वो करने लग जाता है। इसी तरह उस कहा जाता है कि भाई जब व्यापार करने के लिए वह पुत्र कहीं विदेश में चला जाता था तो वही तोता और मैना दोनों उसकी पत्नी का भी मनोरंजन करते थे, तब तक करते थे जब तक वो वापस नहीं आता था। तो पढ़ते हैं इस पाठ को, जहां एक बुद्धिमती कहानी, एक बुद्धिमती महिला की कहानी है। अस्ति देउल आख्यो ग्राम है देउल नामक गांव। देउल नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह है नाम राजपुत्र वस्ती इसमें है। वहां उस गांव में राज सिंह नाम का राजपूत रहता था। राजपुत्र का मतलब है राजपूत। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चालिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ, पुत्र द्वयोपेता का मतलब है, उपेता का मतलब है साथ, दो पुत्रों के साथ पितृगृहम पिता के घर की ओर चली या गई। मार्गे गहन कानने, रास्ते में गहन कानने का अर्थ है वन, गहरे वन में सा एकम व्याक्रम ददर्श का अर्थ है देखा। तो सावने उसने, उस बुद्धिमती ने एक व्याघ्र को, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने बाघ को आगच्छन्तम में क्षत्रिय प्रत्यय है आता हुआ, अर्थ हो गया इसका आता हुआ दृष्टवा देखकर, ध्राष्ट्यात का मतलब है धृष्ट
दृढ़ता से, कठोरता से पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य जगात, पुत्रों को, दोनों पुत्रों को, पुत्रों का अर्थ है दोनों पुत्रों को, चपेटिया थप्पड़ मारते हुए, प्रहत्य मारकर, जगात कहा, जगात का अर्थ है कहा। कथम एक से है, कथम एक से है, कैसे, एक एक, एक सह का अर्थ है एक एक, दोनों में बताएं कि एक एक सह, एक एक सह का अर्थ है एक एक, अलग अलग, ठीक है। एक एक सह व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है कि कैसे तुम दोनों एक एक बाघ भक्षणाय खाने के लिए, खाने के लिए, कलहम कुरुत है, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, यानी बाघ को अपनी ओर आता हुआ देखकर अपने पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए, अपने पुत्रों को चपेट मारते हुए कहा कि कैसे एक एक बाघ खाने के लिए कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। आयम एकस, यह तो एक ही है, तावत विभज्य, विभज्य, तावत विभज्य भुज्यताम, कि इसी को ही, यह यानी सामने बाघ जो आ रहा था वो एक बाघ था, तो उसने कहा कि अयम एकस, कि यह तो एक ही है, तावत उसी को ही, विभज्य भाग में यानी दो भागों में बांटकर, भुज्यता खा लो, पश्चात बाद में, पश्चात करते बाद में, बाद में अन्य द्वितीय काचित लक्ष्यते, आगे यानी आगे अपन वन में चल रहे हैं तो आगे अगर कोई दूसरा दिखेगा तो मैं तुम्हें, दूसरा काचित लक्ष्यते का अर्थ है दूसरा दिखेगा, वो कहना चाहती है कि अगर आगे हम गए और दूसरा कोई बाघ मिला तो मैं फिर तुम्हें उसी बाघ को आधा आधा करके फिर दे दूंगी, तो तुम दोनों के एक एक बाघ पूरा हो जाएगा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्र मारी काचित इयम इति, बाघ को मारने वाली, ऐसा सुन करके बाघ को मारने वाली, व्याघ्र मारी का मतलब है बाघ को मारने वाली कोई यह है, कोई यह है, मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्त है, नष्ट है, वह बाघ भय से आकुल होकर, भय से भयभीत होकर नष्ट है का मतलब भाग गया, नष्ट है का अर्थ यहां है भाग गया। आगे एक श्लोक में रखा है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य है भामनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महत भयात। तो कवि श्लोक के माध्यम से कह रहा है कि निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से उस औरत ने, उस भामिनी, भामिनी का अर्थ महिला या स्त्री, महिला या स्त्री, उस स्त्री ने अपनी बुद्धि के बल से बाघ के भय से विमुक्त हुई, यानी उसने अपने आप को बचाया, किसके, उससे, भय से, बाघ के भय से, कि अपनी बुद्धि के बल से उस स्त्री ने अपने आप को बचाया, किससे, बाघ के भय से, व्याघ्र से भयात, बाघ के भय से। अन्योपि, दूसरे व्यक्ति भी इसी प्रकार, बुद्धिमान लोके, दूसरे बुद्धिमान भी इस संसार में मुच्यते, दूर हो सकते हैं, महत भयात, बहुत बड़े डर से, यानी बहुत बड़े डर से, इसी प्रकार इस बुद्धि के बल से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, जिस प्रकार उस स्त्री ने अपनी रक्षा की, अपने पुत्रों की रक्षा की। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।